हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ टीजीटी और एलटी ग्रेड में जो भी आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक है और संविधान का। अभी तक का मैंने भारतीय इतिहास में जो भी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक थे उसे शेयर किया था, और पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों के इतने सारे टॉपिक मैंने आप लोगों तक शेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास और संविधान के इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रही हूँ। और आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी में आप लोग जानते हैं कि जितने भी कर्नाटक युद्ध हुए हैं, तो ये सारे टॉपिक हैं। और फिर इसके बाद आ जाता है बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और बंगाल में कैसे कैसे चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। जब बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर आंग्ल मराठा युद्ध, और मराठा में मराठा साम्राज्य पूरा ही पढ़ना है। मराठा में शिवाजी के बारे में और जितने भी पेशवा हुए उनके बारे में, और आंग्ल मराठा युद्ध जितने हुए हैं ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर इसके बाद पंजाब में आ जाता है राजा रणजीत सिंह के बारे में, और फिर इसके बाद आंग्ल सिख युद्ध जितने हुए हैं। फिर इसके बाद उसी तरह से अवध के बारे में भी पढ़ना है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गए। फिर इसके बाद आता है ब्रिटिश कालीन आर्थिक गतिविधि और शैक्षिक गतिविधि। और आर्थिक गतिविधि में सबसे ज़्यादा यहाँ की भू राजस्व प्रणाली जो रही है उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, और शैक्षिक गतिविधियों में क्या योगदान रहा है ब्रिटिश साम्राज्य का। और फिर इसके बाद आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न जिस तरह से बदल रहा है, तो उसके लिए हमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके बाद अगला टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान है राजा राम मोहन राय का, और जितने भी ऐसे समाज सुधारक हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद गवर्नर जनरल और वायसराय, क्योंकि इनका कार्यकाल जो हो रहा है और इनके विशेषताएं क्या रही हैं और इनका क्रम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे पहले जितने भी स्थापित संगठन हुए हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं। और इसका 3 पार्ट है, आप लोग जानते हैं कि एक उदारवादी, एक उग्रवादी और एक गांधीवादी। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि भारत में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए और भारत से बाहर भी हुए, तो इन सारे आंदोलनों को पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है स्वतंत्रता के बाद का भारतीय इतिहास। 1947 से लेकर 1964 का इतिहास हमें पढ़ना है। और इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं और प्रमुख पुस्तकें। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ना है। समाचार पत्रों का इतिहास क्या रहा है, तो ये सारे टॉपिक हैं हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास का। तो इतने सारे टॉपिक हमें आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ना है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान के टॉपिक। भारतीय संविधान में सबसे पहले तो हमें पढ़ना है संविधान की विशेषता और संविधान के स्रोत। कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं, संविधान बनने में कितना समय लगा है और क्या क्या रहा है, संविधान सभा कैसे बनी, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और संविधान के स्रोत क्या रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में ही पढ़नी है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है, जो कि है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास ऐसा टॉपिक है जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास में भी है और संविधान में भी है। तो हम एक जगह से पढ़ लेंगे तो हमारा दोनों जगह काम चल जाएगा। और अगला टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना का इतिहास क्या रहा है और प्रस्तावना को किस तरह से संविधान में जोड़ा गया, इसके बारे में सारी और संविधान के सभी भाग और सभी अनुसूचियाँ। फिर इसके बाद संघराज क्षेत्र आ गया, फिर नागरिकता हो गया और मौलिक अधिकार हो गए। तो देखा जाए तो संविधान में जितने भी टॉपिक दिए हैं, हमारे सिलेबस में भी सारे टॉपिक बहुत डिटेल में दिए गए हैं और सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना भी है। और फिर इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गए। और इसके बाद अगला भाग आता है कि संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, और इसी के साथ सीएजी जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, और केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है। एक भी टॉपिक मिस नहीं किया गया है, सारे टॉपिक दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। फिर इसके बाद उसी तरह से राज्य में आ गया, राज्य विधानमंडल हो गया, राज्यपाल हो गया और मुख्यमंत्री हो गए, विधान परिषद हो गई, और फिर न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोक अदालतें हो गई। और अगला टॉपिक है भारत के सार्वजनिक पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, क्योंकि यहाँ से टीजीटी के एग्जाम में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बना लिया जाता है। कौन से अधिकारियों का कौन सा क्रम होता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और
पिछले बार के टीजीटी एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था और लगभग सभी एग्ज़ाम में बन ही जाता है। तो हमें अगर एक वरीयता क्रम पता रहता है तो ये सरल सा क्वेश्चन हम यहाँ से लगा पाते हैं। फिर उसी तरह से वित्त आयोग होगा, योजना आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, जितने भी आयोग हैं उनके बारे में। फिर इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था हो गया और नगरीय प्रशासन और अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन हो गया। और फिर इसके बाद आपात उपबंध हो गया और संविधान संशोधन। अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं और ख़ासकर जो अभी नए संशोधन हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे टॉपिक ही हमारे सिलेबस में दिए गए हैं और हमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक ये लास्ट टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त की। तो इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं हमारे ईएलटी गेट और टीजीटी के एग्ज़ाम में संविधान के। और इससे पहले मैंने आप लोगों तक शेयर किए आधुनिक भारतीय इतिहास के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में, अभी तक आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों तक पूरा शेयर कर दिया। और इससे पहले के जो टॉपिक शेयर किए थे, तो इतने सारे टॉपिक हैं हमारे इस सिलेबस में, चाहे वो ईएलटी का सिलेबस हो या टीजीटी का, दोनों के सिलेबस में लगभग चीज़ें कॉमन ही हैं। तो यही रहा आज का वीडियो। बाकी आगे की वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं और कोई भी बात हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अपना टारगेट के हिसाब से अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए।